नमस्कार, राम राम, खमा गणी प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने के लिए दोस्तों, और टॉपिक है हाल फिलहाल भारत में काफ़ी चर्चा के अंदर है ये टॉपिक G20। हम बात करेंगे दोस्तों G20 क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों के अंदर इसकी स्थापना हुई, इसकी संरचना और इसके सदस्य देश क्या क्या कौन कौन से हैं, और 2023 का जो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ, उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण आउटकम थे। और सिंस सबको पता है कि भारत के अंदर हुआ था, तो भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर विभिन्न महत्वपूर्ण सम्मेलन जो हुए उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों राजस्थान में जो सम्मेलन हुए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करते हैं G20 क्या है। G20 से पहले अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक के अंदर जाएँ तो दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा G7 का। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7, जो 7 बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं, जो महत्वपूर्ण इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, उनका एक जो समूह है दोस्तों वो है G7। G7 की स्थापना 70 के दशक में हो गई थी और इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी 75 में हुई थी। कब दोस्तों? पहली मीटिंग इसकी 75 में हुई थी। उस टाइम इसके अंदर 6 ही सदस्य थे, 7वां सदस्य जो कनाडा था वो 76 में जुड़ा था। तो इस तरह दोस्तों क्या है, G7 जो है मतलब पावरफुल कंट्री जो है उन्होंने अपना ग्रुप वो बना लिया था 1975-76 में दोस्तों, इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था। इसके बाद में 97 में इस ग्रुप के अंदर कौन? रसिया भी जुड़ गया था, तो ये G8 भी बन गया था इसका कुछ समय के लिए 2014 में। हालांकि रसिया जो है वो इस ग्रुप से बाहर निकल गया था, वर्तमान में G7 ही है। तो दोस्तों होता क्या है, जब 97 की बात करें तो 97 में क्या होता है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो ये आपके म्यांमार और ये जो कंट्री है इंडोनेशिया, ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो मुद्रा है, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर लेते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन इन द सेंस कि अभी अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो $1 जो है उसका कंपैरिजन रफली 80 इंडियन रुपीज़ है। ठीक है, तो इस मुद्रा का अवमूल्यन करके अगर इंडिया बोले कि मेरे जो करेंसी है उसकी वैल्यू मैं गिरा दूँ, अब मैं $1 जो है वो अब 100 रुपये के बराबर में आएगा। ठीक है, तो उससे आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा, देश का नुकसान होगा। हाँ, कुछ हद तक देश का नुकसान भी होगा, परंतु इन कंट्री जो साउथ एशियन कंट्रीज़ थे, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करूंगा तो जो विदेशी इन्वेस्टर हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है डॉलर के, तो वो लोग क्या करेंगे, मुझे मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। परंतु हुआ उल्टा, और इस तरह से क्या है, जो एशियन कंट्रीज है, साउथ एशिया स्पेशली, वहाँ पर क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। इकोनॉमिक क्राइसिस जब आया तो जो ये G7 के कंट्रीज़ थे, G7 के जो कंट्रीज़ थे, इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने बर्लिन के अंदर 26 सितंबर को बर्लिन में इन लोगों ने डिसाइड किया। और इस तरह से दोस्तों क्या हुआ, G20 ग्रुप ऑफ 20 का निर्माण हुआ। G20 का इस तरह से निर्माण हुआ। कहाँ पे निर्माण हुआ? बर्लिन के अंदर दोस्तों 26 सितंबर 1999 को इसका गठन हुआ था बर्लिन में। जब इसका गठन हुआ तो शुरुआत में दोस्तों, शुरुआत के अंदर जो स्टेट के जो देश थे ना, उनके वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंक होता था उसका जो गवर्नर होता था, उनकी ही मीटिंग होती थी, सिर्फ उनकी ही मीटिंग होती थी। परंतु 2008 से दोस्तों जो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनका शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन G20 में कब से शुरू हुआ था, तो 2008 से शुरू हुआ था। और सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन DC के अंदर हुआ था। वॉशिंगटन DC के अंदर 2008 के अंदर सबसे पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान के अंदर अगर कोई आपसे पूछ ले कि वर्तमान में G20 के अंदर कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कितने सदस्य हैं। 21 सदस्य हैं। 21 सदस्य हैं। उसमें दोस्तों क्या हैं, 19 तो आपके देश हैं, एक आपका यूरोपियन यूनियन है, और एक हाल फिलहाल ही कौन सा, अफ्रीकन यूनियन। जो 21वां सदस्य बना है वो कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन। वो कहाँ पे बना? वो नई दिल्ली का अंदर जो G20 समिट हुआ था उसके अंदर दोस्तों 21वां सदस्य आया, अफ्रीकन यूनियन। तो अभी नाम इसका G20 है, कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है कि ये G21 हो गया है, तो इसकी आधिकारिक घोषणा कुछ हुई नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह सकल विश्व उत्पाद का मतलब जो वर्ल्ड की टोटल GDP है, GDP जो है दोस्तों उसका कितना, लगभग 85% है वो ये G20 के कंट्रीज रखते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वर्ल्ड ट्रेड का 75%, और आबादी जो है उसका 2/3%, और दुनिया का लगभग कितना 60% हिस्सा जो है ये कंट्रीज रखते हैं। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है G20 के अंदर अभी 21वां सदस्य कौन सा बना है, तो अफ्रीकन यूनियन बना है।
उसके गठन कब हुआ था? बर्लिन के अंदर 26 सितंबर को। और राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो है दोस्तों कब से मीटिंग शुरू हुई थी? 2008 से शुरू हुई थी। आगे बात करते हैं, ये दोस्तों G20 में जो अफ्रीकन यूनियन आ गई थी उसके बाद में, पहले दोस्तों कितना 60% आबादी थी, अभी कितनी 80%, मतलब 20% अफ्रीकन यूनियन के आने से वजह से बढ़ी है। पहले 75% क्या था? ग्लोबल ट्रेड था, अब 79% हो गया है। पहले कितना था? 85% था दोस्तों, अब कितना हो गया? 88% हो गया। ठीक है, तो ये डाटा जस्ट फॉर इन्फो, वैसे इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। G7 कंट्रीज, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, पहले कौन से थे? G7 कंट्रीज हुआ करते थे, जिसके अंदर कनाडा जो है इनिशियली जब ये सेटअप हुआ था तो कितने 6 ही कंट्री थे। कनाडा जो है 1 साल बाद में आया था 1976 में। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों 1997 के अंदर यह ग्रुप G8 भी बना था, इसमें रसिया आया था, परंतु रसिया जो है वो 2014 के अंदर वापस इससे एग्जिट कर लेता है। ठीक है, वर्तमान में G7 है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था आपका G20 का? तो 2008 के अंदर वॉशिंगटन DC में। 2009 और 2010 के अंदर वर्ष में 2-2 शिखर सम्मेलन हुए थे, 2-2 शिखर सम्मेलन हुए थे दोस्तों। 2011 के बाद से क्या है? एक शिखर सम्मेलन हो रहा है, एक शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष हो रहा है दोस्तों। 2022, इससे पहले जो भी भारत में हुआ है 2023 में कहाँ पे हुआ है? भारत के अंदर शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, उससे पहले वाला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो उससे पहले वाला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के अंदर दोस्तों, बाली जो इसकी राजधानी है, बाली एक बहुत फेमस शहर है इंडोनेशिया का, तो वहाँ पे दोस्तों ये समिट जो है वो कंप्लीट हुआ था। और इसको माना भी जाता है कि जैसे कोई भी डिक्लेरेशन आता है ना, जब लास्ट में समिट राष्ट्रीय देशों का जो सम्मेलन होता है, जैसे इंडिया में हुआ, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? नई दिल्ली डिक्लेरेशन। लाइकवाइज बाली डिक्लेरेशन बोला जाता है इंडोनेशिया वाले को। ठीक है, ये देखिए आपकी जो G20 की संरचना है दोस्तों, इस तरह की G20 की संरचना है। यह है G7 देश हुआ करते थे, और इसके बाद में रशिया इसके साथ आया, G8 हो गए। इसके बाद में दोस्तों ये आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, सऊदी अरब। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये साउथ कोरिया हो गया आपका। ठीक है, और ये टर्की हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह टोटल कितने 20 देश थे। और वह अभी 21वां कौन सा आ गया है आपका? अफ्रीकन यूनियन। कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन दोस्तों 21वां हो गया है। तो अभी कितने हो जाएंगे? 21 हैं। नाम अभी भी इसका G20 ही है दोस्तों। ठीक है, और ये जो है इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से कंट्रीज है? भारत किस में आता है? ग्रुप 2 में आता है। आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, भारत ग्रुप 2 के अंदर आता है दोस्तों। ठीक है, हालांकि ये ग्रुपिंग नहीं पूछी जाती है। बात करते हैं 2023 का शिखर सम्मेलन। 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो 2022 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। 2023 में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, 1 साल तक अध्यक्षता किसने की है? भारत के पास है, भारत के पास इसकी अध्यक्षता है दोस्तों। और इसका जो लोगो है वसुदेव कुटुंबकम रखा गया है, परंतु कुछ लोगों ने इसका जब वो किया गया तो इसका जो है आपका क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर है, याद रखिएगा। इसका दोस्तों जो ये आपने पिक्चर में क्लियरली जो देख रहे हैं ना, पिक्चर के अंदर क्लियरली जो देख रहे हैं, इसमें जो कलर किया गया है वो इंडिया का जो फ्लैग है उससे लिया गया है, केसरिया और ग्रीन कलर। ठीक है, और उसके बाद में अर्थ को दिखाया गया है इस कमल के फूल पर। अगर कमल के फूल के बारे में बात करें तो कोई ये मत सोच लेना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है इसीलिए इसने अपना प्रदर्शन किया, नहीं। इसके अंदर अगर कोई पूछ ले एग्जाम के अंदर कि कमल का फूल जो है उसकी पत्तियां किसको प्रदर्शित करती हैं, तो ध्यान रखिएगा किसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? ये आपके 7 महाद्वीप जो हैं, 7 कंटिनेंट जो हैं, उनको प्रदर्शित करती हैं कमल की पत्तियां। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आपके जो 7 महाद्वीप हैं उनको प्रदर्शित करती है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बारे में और एक इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए आप कि जो G20 भारत में हुआ था, इसके शेरपा कौन थे? शेरपा कौन थे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अमिताभ कांत जो थे वो इसके शेरपा थे, याद रखिएगा। अमिताभ कांत जो हैं इसके शेरपा थे। ठीक है, और इसकी अगर बात करूं मैं अध्यक्षता की अगर बात करें दोस्तों, तो 2024 का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो होगा ब्राजील। कौन होगा? ब्राजील होगा। 2024 का अध्यक्ष कौन है? ब्राजील है। और अध्यक्षता किस बेस पे काम करती हैं?
ट्रॉइका, ट्रॉइका बेस होता है इस बेस पे अध्यक्षता जो है वो काम करती है। कैसे? ट्रॉइका जो दोस्तों इंडोनेशिया जो है वो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत, और अगला अध्यक्ष कौन है? ब्राजील। जो ये तीनों मिल करके दोस्तों अगले सम्मेलन की तैयारी करेंगे। इसके बाद वाला जो अगला 24-25 का जो सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्ष कौन करेगा? भारत, ब्राजील और अगला जो देश होगा उसकी जो है वो मिल करके करेगा दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉइका, ट्रॉइका बोला जाता है। और अध्यक्षता जो हैंड ओवर करते हैं उसका जो दोस्तों क्या है, एक तरह से लोगो या जो चीज़ देते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है? गेबल। क्या बोलते हैं? गेबल बोलते हैं। गेबल हैंड ओवर किया गया है, गोबल नहीं है, गेबल है। गेबल हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। हथौड़ा टाइप होता है ये, जस्ट लाइक। चलिए, भारत ने जो G20 के कंट्रीज हैं उनके अलावा अतिथि कंट्री कौन कौन से थे? बांग्लादेश को रखा था, इजिप्ट को रखा था, सिंगापुर, स्पेन। ये दोस्तों क्या है? परमानेंट है, ठीक है। G20 का परमानेंट अतिथि है, इसको बुलाना ही बुलाना है। इसके अलावा आपके जो IMF है, WTO है, WHO है, ये भी परमानेंट अतिथि है, उनको भी बुलाया जाता है। नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और मॉरिशस, इन लोगों को भारत ने इनवाइट किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके महत्वपूर्ण आउटकम जो है वो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या है? पहला तो आपका अफ्रीकन यूनियन जो है वो 21वां सदस्य बना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो दोस्तों लॉन्च किया। और सबसे तीसरा महत्वपूर्ण क्या था? मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने के लिए क्या है? मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है उसका निर्माण किया गया, ठीक है। उसके निर्माण पर एक समझौता किया गया। अब इनको डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है दोस्तों? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात जो है ये मिल करके बनाया है। इन्होंने दोस्तों बनाया है, देख रही आप फ्लैग भी देख लीजिए। परंतु इसके मुख्य सदस्य कौन है? भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका, तीन मुख्य सदस्य हैं। ब्राजील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ये देखिए, ये तीन इसके मुख्य सदस्य हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल कितने सदस्य हैं तो आप देखिए 5 और 4 9 सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 9 सदस्य हैं टोटल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एज ए ऑब्जर्वर कौन आया था तो कनाडा एंड सिंगापुर जो है एज ए ऑब्जर्वर इसमें शामिल हुए थे। अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडिया, इटली, ठीक है। उसके बाद में मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, UAE और USA दोस्तों, इन लोगों ने इसके पार्टिसिपेट किया है। इसका मोटो क्या रखा गया है? इसका मोटो दोस्तों कब तक? 2025 तक। क्या? कब तक? 2025 तक। कितना? 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसको मतलब एथेनॉल मिलाया जाएगा। वर्तमान में भारत 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करता है। वर्तमान में भारत 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करता है दोस्तों। टारगेट रखा है 2025 तक 20% का। और भारत ने टारगेट क्या रखा? आपने एक और टारगेट रखा हुआ है भारत ने 2070 तक। कब तक? 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक का टारगेट भारत ने लक्ष्य रखा हुआ है दोस्तों। अगला जो है वो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ये दोस्तों क्या है? चाइना का जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका दोस्तों क्या देखा जाता है? सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखा जा सकता है। इसकी घोषणा के जस्ट बाद में आपको पता होगा कि जो इटली की प्रधानमंत्री थी जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि वी आर प्लानिंग टू एग्जिट BRI, ठीक है। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चीन का, उससे इटली जो है वो एग्जिट करने का प्लान कर रहा है। यह गलियारा क्या है? यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया को रेलवे और समुद्र के माध्यम से जोड़ेगा। वेरी सिंपल। मुख्य उद्देश्य क्या है? वाणिज्य केंद्रों को जोड़ना, स्वच्छ ऊर्जा में विकास, ठीक है। इसके क्या है दोस्तों? कौन कौन कंट्री हैं? भारत, सऊदी अरब अमीरात, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जो है इसके अंदर शामिल होंगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों, ठीक है। कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ से इंडिया का जो गुजरात का कांडला पोर्ट है या मुंबई है दोस्तों, यहाँ से क्या है? ये जाएगा, यहाँ से ये UAE से होते हुए अरेबियन गल्फ कंट्रीज़, यहाँ से ये रेलवे लाइन, इंडिया बोला है कि मैं रेलवे लाइन बिछाऊंगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है आपका? यहाँ से जाएगा ये जॉर्डन से देखिए दोस्तों ये इजराइल है। इजराइल का क्या है? यहाँ पे हैप्पा पोर्ट है, हैप्पा, ठीक है। इजराइल का हैप्पा पोर्ट है। उसके बाद में काला सागर से होते हुए ये कहाँ पे हिट करेगा दोस्तों? ये देखिए, ये इटली जो है वहाँ पे आएगा और वहाँ से क्या है? ये पूरा यूरोप के अंदर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 2 पार्ट रहेंगे,
एक क्या रहेगा, इसका नॉर्दर्न कॉरिडोर रहेगा जो यूरोप से कनेक्ट कर रहा है, और दूसरा ईस्टर्न कॉरिडोर रहेगा, इससे क्या है दोस्तों, गल्फ कंट्रीज को इंडिया से कनेक्ट कर रहा है सी लाइन से, ठीक है। और फर्दर आपको पता ही होगा इंडिया जो है वो दोस्तों जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज हैं उनको रोड से कनेक्ट करने का प्लान बना है, ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर है, चल रहा है। तो देखिए सीधा यहाँ से उठ के सीधा यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए भारत के अंदर कौन कौन सी बैठकें हुई थी उनकी बात करते हैं। जो प्रमुख बैठकें हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। प्रथम शेरपा बैठक कहाँ पे हुई थी, तो प्रथम शेरपा बैठक आपके हुई थी उदयपुर के अंदर। प्रथम शेरपा बैठक कहाँ पे हुई थी, उदयपुर के अंदर हुई थी। पहली विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई के अंदर हुई। वित्त और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, बेंगलुरु के अंदर हुई। वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ पे हुई, बेंगलुरु के अंदर। और फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक भी कहाँ पे हुई, बेंगलुरु के अंदर। स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम जो है केरला के अंदर, वहाँ पे दोस्तों क्या हुई, स्वास्थ्य वाले की। स्वास्थ्य केरला वाले रहते हैं क्योंकि वहाँ खान पान ऐसा ही है तो स्वस्थ रहेंगे। शेरपा उदयपुर वाले हैं, शेर लोग उदयपुर वाले हैं, ठीक है। पिछोला झील के अंदर हुई थी। पिछोला झील का इन्होंने दृश्य दिखा दिया था, ठीक है। पिछोला झील का इन्होंने दृश्य दिखा दिया था दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद में प्रथम रोजगार समूह की कार्य बैठक कहाँ पे हुई, जोधपुर के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी, जोधपुर के अंदर 2 से 4 फरवरी को हुई थी। शिक्षा एजुकेटेड जो है साउथ वाले ज़्यादा हैं, चेन्नई के अंदर। तमिलनाडु चेन्नई के अंदर दोस्तों प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक हुई। ऊर्जा परिवर्तन ये भी बेंगलोर के अंदर होगी, और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन भी बेंगलुरु के अंदर। पर्यटन जो है मोदी जी अपने यहीं का ही दिखाएंगे। मोदी जी ने बोला मेरे गुजरात में आके घूमो, पर्यटन देखो दोस्त, कहाँ का, कच्छ का, रण का। और दूसरी कहाँ पे हुई थी, श्रीनगर के अंदर हुई। दूसरी कहाँ पे हुई थी, श्रीनगर के अंदर हुई थी दोस्तों। चलिए भारत में अभी जो है मंत्रियों की बैठक, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर आप याद रखिए प्रथम शेरपा वाली बैठक याद रख लीजिए, ठीक है। इस बैठक को आप याद रख लीजिए। स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक भी याद रख लीजिए तिरुवनंतपुरम में दोस्तों, ठीक है। रोजगार कार्य समूह की बैठक याद कीजिए, स्पेशली जो RS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं, वो अपने स्टेट की तो 100% याद कर लेना भाई। शिक्षा वाली चेन्नई के अंदर हुई थी, ठीक है। और पर्यटन वाली पहली जो हुई थी कच्छ के रण में हुई थी, ये आपको इतना याद करना है इसमें। इसके बाद में ये वाली जो है मंत्रियों की बैठक जो है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आप सारी की सारी याद कीजिए। G20 विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक हुई थी कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली के अंदर हुई। विकास मंत्रियों की बैठक, विकास आपके इंडिया के अंदर विकास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपके लोकसभा के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री जी जहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार आते हैं, ठीक है, वाराणसी के अंदर। वाराणसी में सबसे ज़्यादा विकास वहीं पे होगा। मोदी जी ने सबसे ज़्यादा विकास अपने ही जो कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र है उसी में किया होगा, तो सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पे, वाराणसी के अंदर, ठीक है। तो विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी के अंदर। पर्यटन की समूह की बैठक तो इन्होंने कच्छ के रण में करवा दी, परंतु मंत्री जब आ रहे हैं तो बोले यार मंत्री जब आए हैं तो ऐसे नहीं, ना ना ना, काम नहीं चलेगा। मंत्रियों को कहाँ घुमाएंगे, गोवा घुमाएंगे भाई, मंत्रियों को गोवा घुमाएंगे। तो मंत्रियों की बैठक कहाँ पे करवाई इन्होंने, पर्यटन वाले मंत्रियों की बैठक गोवा के अंदर। पर्यटन विकास समूह की अगर बैठक की बात करें तो पहला कहाँ पे हुआ था, कच्छ के रण में हुआ था। शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे, पुणे के अंदर भाई। शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे, पुणे के अंदर, ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर के अंदर। श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर के अंदर, ठीक है। चलिए महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण इन्होंने गांधी जी के शहर में सबसे ज़्यादा महिलाओं को सशक्तिकरण गांधीनगर। व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर के अंदर। व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर के अंदर। संस्कृति मंत्रियों की बैठक भी वाराणसी के अंदर। विकास और संस्कृति दोनों ही कहाँ पे हैं, वाराणसी के अंदर। और लास्ट में जी शिखर सम्मेलन जो आपका हो गया 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली के अंदर दोस्तों। कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में। कहाँ पे, भारत मंडपम में हुआ था दोस्तों। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 9 से 10 को जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें कौन से 2 देशों के मंत्री नहीं आए थे, तो दोस्तों याद रखिएगा चीन ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा था, मुख्य नेता को नहीं भेजा था, शी जिनपिंग नहीं आए थे। और दूसरा दोस्तों रूस ने भी, पुतिन नहीं आए थे, इन्होंने अपने जो रक्षा मंत्री है सर्गेई लैवरोव उनको भेजा था। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर। ये दोस्तों जो मेरे प्यारे भाई राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंदर G20 की मीटिंग कहाँ कहाँ पे हुई उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 4 से 7 सितंबर को कहाँ पे हुई थी, उदयपुर के अंदर। कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। पिछोला झील में शेरपा की मीटिंग हुई थी। शेरपा कौन है, राजस्थान, भारत के, तो भारत के G20 के शेरपा कौन है, अमिताभ कांत हैं। इन्होंने पहली मीटिंग कहाँ पे करवाई, उदयपुर के अंदर। कब, 4 से 7 दिसंबर को। 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में करवाई। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, कहाँ पे हुए, उदयपुर के बाद में गहलोत जी बोले यार उदयपुर में तो करा ली, अब कहाँ, अपने राज्य के अंदर भी कराते हैं। तो इन्होंने दोस्तों क्या है, जोधपुर के अंदर, उस टाइम जोधपुर एक ही था, पूर्व पश्चिम कुछ था नहीं, तो जोधपुर के अंदर दोस्तों इन्होंने रोजगार कार्य समूह की, रोजगार कार्य, बोला कि रोजगार मैं ही देता हूँ,
मेरे आके यहाँ पे आके ही देखो रोजगार सबसे ज़्यादा है। तो रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ पे करवा ली गहलोत जी ने? जोधपुर में करवाई 2 से 4 फरवरी को। कब? 2 से 4 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद में वुमेन्स एम्पावरमेंट, अगर कोई पूछ ले वुमेन्स एम्पावरमेंट W20 वुमेन्स 20 की मीटिंग कहाँ पे हुई? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर ये दूसरी मीटिंग थी, पहले नहीं थी, ठीक है। दूसरी मीटिंग हुई थी वुमेन्स की ग्रुप की। तो दूसरी मीटिंग कहाँ पे हुई? वुमेन सबसे ज़्यादा एम्पावर कहाँ की होगी? तो जयपुर की ही होगी दोस्तों, ठीक है। तो जयपुर की ही होगी। 13 से 14 अप्रैल को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी, जयपुर के अंदर हुई थी। उसके बाद में व्यापार वाली भी जयपुर के अंदर होगी, जयपुर के अंदर हुई थी दोस्तों 24-25 अगस्त को। और उसके बाद में 21 से 23 मार्च को एक सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की कहाँ पे हुई थी? ये भी उदयपुर में हुई थी। पिछली बार इन्होंने पिछोला झील दिखाया था, इस बार दोस्तों इन्होंने क्या दिखाया? फतेह सागर झील जो है वो इन्होंने दिखाई दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से राजस्थान में कितनी 5 मीटिंग हुई टोटल। कौन कौन सी? शेरपा 4 से 7 दिसंबर उदयपुर के अंदर। रोजगार कार्य समूह 2 से 4 फरवरी जोधपुर के अंदर। वुमेन्स 20 की सेकंड मीटिंग थी ये दोस्तों, ये कहाँ पे हुई? जयपुर के अंदर 13 से 14 अप्रैल को। उसके बाद में 24 से 25 अगस्त को व्यापार एवं निवेश मंत्रालय की, और 21 से 23 मार्च में सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की उदयपुर के अंदर हुई थी दोस्तों। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है G20 जो भारत के अंदर जो भी हुए थे दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी घटनाक्रम हुआ था, ठीक है। और इस तरह से इसके बाद में 9 से 10 सितंबर को ये तो सब आपको पता ही होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ कल के वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।